ऑनलाइन शिक्षा में आज हम कवि राजेश जोशी की कविता पुरानी चीजों के पक्ष में का अध्ययन करेंगे। आज 21वीं सदी के दूसरे शतक के उत्तरार्ध में हम गौर करें तो हमारे आसपास अनेक सुख सुविधाएं हैं, नई नई अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, लेकिन फिर भी इस भागदौड़ से भरे माहौल में आज का मानव कहीं न कहीं निराशा का अनुभव करता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जो पुरानी हैं लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए उपयुक्त है और साथ ही उसके अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बात को कवि ने इस कविता में विविध उदाहरणों के द्वारा व्यक्त किया है। कविता को समझने से पहले बात करते हैं इस कविता के रचनाकार कवि राजेश जोशी जी के बारे में। साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता का आरंभ किया और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उनका अनुवाद कार्य भी उल्लेखनीय है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच उनके कविता संग्रह है। सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़ उनकी कहानी संग्रह है। अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना आदि उनके नाटक है और उन्होंने आलोचनात्मक टिप्पणियों की किताब एक कवि की नोटबुक भी लिखी है। राजेश जोशी के साहित्य सर्जन को कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उनकी कविताओं में गहरा सामाजिक अभिप्राय छुपा हुआ होता है। उनकी कविताएं जीवन के संकटों से भरे समय में भी आस्था को जन्म देने वाली होती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली का प्रयोग भी ध्यान आकर्षित करता है। उनके काव्य विश्व में आत्मीयता और लयात्मकता के साथ ही मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी व्याप्त है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल रूप से दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन भी दिखाई देते हैं। कवि के परिचय के बाद अब उनकी इस कविता के बारे में बात करें तो आज मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बहुत विकास कर लिया है। अब तकनीकी के बिना रह पाना जैसे नामुमकिन सा हो गया है। इसने हमारे जीवन को सरल, आसान और सुविधाजनक बनाया है। जीवन के हर एक क्षेत्र को सही ढंग से संचालित करने और लगभग सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम आधुनिक उपकरणों की सहायता लेते हैं। यदि हम विज्ञान
और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति नहीं करते तो आज भी हमारा जीवन दुष्कर और कठिन होता। नवीन आविष्कारों ने हमें बहुत लाभ पहुंचाया है। हमारे चारों तरफ अनेक तकनीकी मौजूद है। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ओवन, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, जहाज, ट्रेन, बस, यातायात के साधन, सभी कुछ आधुनिक तकनीकी की सहायता से ही संभव हो चुका है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के समय में विज्ञान और आधुनिक तकनीकी के कारण हमारा जीवन अनेक सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। लेकिन अगर गौर से देखें तो इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी कुछ तो है जिसकी हमारे जीवन में कमी महसूस हो रही है, जिसे हम भूले जा रहे हैं, और वह है हमारे पुराने संस्कार, हमारी संस्कृति जो हजारों साल पुरानी है और हमारी परंपराएं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की हमारी पूरी दिनचर्या में हम अपना जीवन सरल बनाने के लिए अनेक छोटी बड़ी अत्याधुनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं और आधुनिक जीवन शैली से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो पुरानी होकर भी कभी पुरानी नहीं होती। कविता का शीर्षक पुरानी चीजों के पक्ष में केवल वस्तुओं के संदर्भ में नहीं है, लेकिन परंपराएं, संस्कृति, रिश्ते और विचारों के संदर्भ में भी व्याप्त है। कवि कहते हैं, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती हैं लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। परिवर्तन संसार का नियम है, यह विश्व परिवर्तनशील है। दुनिया में हर रोज नए नए परिवर्तन होते ही रहते हैं और लोग भी अपने आप को बदलते समय के साथ बदलते रहते हैं। नई नई चीजों को लोग शौक से अपनाते हैं, लेकिन इसके कारण पुरानी और अच्छी चीजों का महत्व कम नहीं हो जाता। पुरानी और काम की चीजों का त्याग नहीं किया जाता। इसलिए कहा गया है कि ओल्ड इज गोल्ड। ऐसी चीजें आधुनिक समय में भी हमेशा हमारे काम आती रहती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम आधुनिकता को अपनाने के बाद भी उस पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, या फिर वह छोड़ने के योग्य नहीं है? तो कवि कहते हैं कि नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। आज के समय में जिस प्रकार बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम्स में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, ऐसे में यह स्वाभाविक है कि नानी जैसे बड़े बुजुर्गों की बोध कहानियां याद आए। चाहे कितनी भी तकनीकी सुविधाएं क्यों नहीं हो, लेकिन मौके के वक्त पर तो हमेशा दादी के बताए हुए घरेलू नुस्खे या इलाज ही हमें काम आते हैं। कवि का कहना है कि नानी की जानप्रद कहानियां और दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे न कभी पुराने हुए हैं, न कभी पुराने होंगे। वे हर युग में लोगों के काम आते रहेंगे। दूसरा उदाहरण कवि सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बसी हुई
रची हुई प्राचीन सभ्यता का देते हैं। आधुनिक समय में हमें पर्वतों के किनारे बसी हुई हजारों साल पुरानी प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। प्रकृति की समृद्धि के प्रतीक रूप यह पहाड़ और उसके किनारे बसी हुई हमारी प्राचीन संस्कृतियां आज भी नित्य नूतन है। यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। मानव समाज उनको सदैव याद रखेगा और हर एक युग में यह मानव समुदाय को काम आती रहेगी। कवि आगे कहते हैं, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। पहले के समय में लोग पैदल चलकर एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। इतना ही नहीं, बारात तक बैलगाड़ियां में और पैदल जाया करते थे। लेकिन आधुनिक समय फास्ट युग है। केवल एक क्लिक करके हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई व्यक्ति से बात कर सकते हैं। कुछ ही घंटों में हम मीलों का सफर तय कर सकते हैं। इसके लिए आधुनिक साधन सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पुरानी चीजों की अहमियत आज भी पहले जैसी ही है। उदाहरण के रूप में साइकिल भले ही पुराने युग की हो, पर आज भी वह बिना खर्च की सवारी है। साइकिल हजारों सड़कों पर दौड़ने वाले लोगों का मनपसंद वाहन है। कवि आगे कहते हैं, सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना है। इस नए जमाने में सच और झूठ दोनों ही अपने प्राचीन रूप में प्रचलित है। सच तो समय और सच तो आज भी वक्त आने पर लोगों के काम आता ही है, लेकिन कवि का कहना है कि झूठ भी वक्त आने पर लोगों के काम आता है। कवि आगे कहते हैं, सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सच बोलना अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके साथ झूठ भी सच जितना ही पुराना है। इस नए जमाने में सच और झूठ ये दोनों ही अपने प्राचीन रूप में प्रचलित है। सच समय समय पर आज भी वक्त आने पर लोगों के काम आता ही है, लेकिन कवि का कहना है कि झूठ भी वक्त आने पर लोगों के काम आता है। कवि आगे कहते हैं, सारी बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। बहस मुबाहिसे यानी कि तर्क वितर्क या खंडन मंडन। इस पंक्ति में कवि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को सूचित करते हैं। विज्ञान के आविष्कारों की मदद से विश्व के महत्तम देशों ने मानव समुदाय को उपकारक होने वाले आविष्कारों के साथ विनाशक शस्त्रों का भी आविष्कार किया है। दो विश्व युद्धों को देखने वाला मानवी अब शांति और सरल जीवन की कामना करता है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। यदि
आधुनिक युग के हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए बनिस्बत यानी कि किसी की अपेक्षा, तो उसकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन ही लोगों के ज्यादा काम आता है। उसी में ही जन समुदाय की भलाई है। कवि कहते हैं, हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित है। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। कवि कहते हैं कि क्रूरता और विनम्रता दोनों में से निशंक ही विनम्रता श्रेष्ठ है और यह बात हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी हिंसा का शोर अधिक है। कवि का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी क्रूरता का आचरण होता है, जो लोग क्रूरता का आचरण करते हैं, वे हत्यारे होते हैं और ऐसे क्रूर लोग अपने अपने संगठन बनाकर संगठित होकर क्रूरता का आचरण करते हैं और आतंक मचाया करते हैं। उसकी अपेक्षा विनम्रता शांत होती है, उसमें शोर के लिए कोई अवकाश ही नहीं होता, क्योंकि अगर शोर उसमें प्रवेश कर ले तो विनम्रता रहती ही नहीं है। इस बात को कवि एक सुंदर उदाहरण के साथ हमें समझाते हैं। इसके लिए कवि एक प्रकार की घास दूब का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तनकर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं और टूटकर गिरते भी हैं, पर लोचदार दूब हवा लगने पर कभी भी शोर नहीं मचाती है और हवा दूब का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है, क्योंकि उसमें विनम्रता का गुण है। विनम्रता व्यक्ति का आभूषण है, विनम्रता व्यक्ति का महान गुण है, इसे कायरता नहीं कहा जा सकता। कवि की इस बात को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने विनम्रता के साथ ही अपनी सारी लड़ाई लड़ी और सविनय कानून भंग करके जीत हासिल की। अहिंसा और विनम्रता ही उनकी ताकत रही। कवि कहते हैं कि नई नई मूर्खताओं के बावजूद भी बनी रहती है पुरानी समझदारियां, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। यानी कि लोग रोज नई नई मूर्खता, नई नई गलतियां करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पुरानी समझदारी और पुरानी कुशलताओं से भरी बातें और प्रश्नों के समाधान सदैव उपलब्ध होते हैं। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारियां हमेशा बची रहती है और वहीं लोगों के काम आती है। यादों में शेष रह जाती है थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बातें और थोड़ी सी टीस। कवि कहते हैं कि यादों के विश्व में अंत में बचती है केवल कुछ खट्टी मीठी बातें और थोड़ी सी इंसान की पीड़ा भी। इस प्रकार इस कविता के संदर्भ में हम योगा, आयुर्वेदिक उपचार केंद्र और हमारे जीवन मूल्य आदि कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, जिसका महत्व कभी खत्म नहीं होता और जो सदैव ही शाश्वत है। तो आज हमने कवि राजेश जोशी के काव्य पुरानी चीजों के पक्ष में का अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।